प्रणाम व्यूअर्स। नेक्स्ट और 3 जो क्लेश बचा हुआ है उसी के बारे में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट और 3 जो है राग, देश और अभिनिवेश, इसके बारे में बात करेंगे और ये किस तरह हमारे दुख के ऊपर कैसे वो दुख का कारण बनता है। ये जो क्लेश है जो योग सूत्रों में वर्णित है, तो ये जो है फर्स्ट है रागा। रागा जो है किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। ये रागा है अटैचमेंट, किसी के साथ अटैचमेंट होना, किसी के बहुत ज्यादा लगाव होना, बहुत ज्यादा प्यार करना एक है। प्रेम जो है ये तो बहुत बढ़िया है। दुनिया में प्रेम से बढ़कर बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि दुनिया सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम की है। तो ये इसलिए लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट, कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति और कोई वस्तु, किसी के साथ आप अटैचमेंट हो उतना ही जितना आपको दुख ना दे। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये तो अटैचमेंट का टाइम पर बहुत सुख के कारण होता है, लेकिन यही चीज फिर बाद में दुख के कारण बन जाता है। जैसे कि जब वो आपको बिछड़ने का टाइम हो जाता है, मतलब उससे कभी दूर जाने का सोचना पड़ता है, तो उस चीज से और व्यक्ति से बहुत हम लोगों को दुख होता है और दूर जाने पर उसका स्मृतियां हमको डिस्टर्ब करते रहता है। पिछले वीडियो में हम स्मृतियां के बारे में बोल चुके हैं कि स्मृतियां भी हम लोगों को दुख के कारण बनता है। तो ये जो है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा स्मृतियां हो, ये सारे चीज आपको दुख का कारण बनता है। इस वजह से राग जो है ये एक टाइप ऑफ क्लेश बनते हैं, दुख के कारण बनता है। नेक्स्ट आएंगे हम देश। इसका विपरीत है डिटैचमेंट। अगर किसी के साथ कुछ लगाव था और हम उसको जब ज्यादा नफरत करने लगता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु किसी में हम अगर ज्यादा नफरत करने लगेंगे तो वो हम लोग को और दुख देने लगेंगे। तो इस वजह से हम मैत्री करुणा की बाद में बात करेंगे कि क्लेश से मुक्ति पाने का ये भी एक मार्ग है, मैत्री भाव। चाहे वो कितना भी हमको बुरा लगे फिर भी उसके साथ मैत्री भाव रखने से ये दूर होता है। बाद में हम बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से। तो ये जो डिटैचमेंट मीन्स दूर नफरत करना ज्यादातर, तो ये इस तरह आपको दुख देते हैं। ये भी एक स्मृतियां की तरह, चाहे वो जो अच्छा समय बिताया, जो पर्सन अगर कोई व्यक्ति कोई चीज अगर आपको क्या कहते हैं कि आपको नफरत करे, आपको धोखा दे दिया, ऐसा कोई हो जाता है, तो वो उसका स्मृतियां आपको बार बार आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे आपको लाइफ में और आपको हर बार दुख देते रहेंगे। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्लेश है। नेक्स्ट है आपको अभिनिवेश। अभिनिवेश है डरना, कोई भी चीज से, किसी भी चीज से डरना। हम अभिनिवेश में ये कहता है पतंजलि की हर एक प्राणी जो है ये मृत्यु से भय पाते हैं। तो ये मृत्यु का भय की तरह बात ही यहाँ पर अभिनिवेश कहाँ है। बट कोई भी चीज, मुझे लगता है कि कोई भी चीज में डरना एक क्लेश है। जब उस डरना जब आपको दुख के कारण बन जाता है तो एक टाइप ऑफ क्लेश है। तो इस डरना से भी मुक्ति पाने के लिए अगर आप चाहोगे तो वो भी आपको योग में से आपको बहुत कुछ बाद में मैं टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप क्लेश से मुक्ति पा सकते हो। तो ये अभिनिवेश की योग के दौरान आप मुक्ति पा सकते हैं कि मृत्यु का भय, मरना तो सबको है। सच बताओ कि यहाँ पर एक कोई आत्मा को कभी मरण नहीं होता है, कहता है कोई। बहुत सारे पुराने एवं वेद उपनिषद में कहते हैं कि आत्मा को मृत्यु नहीं होता है, शरीर का मृत्यु होता है और शरीर को कभी दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम और एक बात बता सकते हैं कि नेगेटिविटी की बात करेंगे तो कि अगर हमारे मन में अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया, हम अगर हमारे कुछ गलत बोल दिया कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने किसी को हत्या कर चुकी हूँ, मैंने किसी को मैंने गलती की हूँ, ऐसा कुछ बोलो कि मुझे मरना चाहिए, ऐसा कुछ भी नेगेटिव अगर बोलोगे तो तुरंत अपना आत्मा से ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि वो अपने आप जैसे रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा जो है ये चिदानंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये आनंद में रहना चाहते हैं। अगर जो पर्सन आनंद में रहना चाहते हैं और वो आनंद स्वरूप है, उसको अगर ब्लेम किया जाए तो वो तो रोएंगे, क्योंकि वो उससे काम नहीं हुआ है, उससे काम करवाया है कौन? बुद्धि। हमारा बुद्धि और हमारा इंद्रिय जो है उससे काम करवाया है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है, उसको कोई भी पाप, कोई भी क्राइम कुछ भी नहीं लगा है। वो एकदम सौत है और प्योर है।
आत्मा हर टाइम प्योर ही होता है, हम सबका आत्मा प्योर होता है, लेकिन वो सिचुएशन का हिसाब से किसी भी कारण की वजह से वो बुरा बन जाता है। बट उसको बुरा हम बोलते हैं, लेकिन वो आनंद स्वरूप वो प्योर है। जो भी होता है हमारे शरीर किसी से होता है और शरीर को ही बाद में भोगना पड़ता है। और अगर हम इस कमेंट को अगर पॉजिटिव के तरीके से अगर हमने दिया कोई मन में, तो ये मन के ऊपर जैसे इफेक्ट डालेगा, ऐसा अपना शरीर के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। अगर हमें कोई बीमारी हुआ है, अगर हम बोले ये कुछ नहीं है, ये अभी ये कुछ 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो एक कुछ घंटा में मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे कुछ मन में बोलो। चाहे आपका ओबेसिटी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कारण हो, आप बोलो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ थोड़ी सी यही तरीका करूंगी, उसमें मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मन में सबसे बेस्ट बिठाना चाहिए। चाहे आप किसी के ऊपर बिलीव करो, तो उसके बाद अगर ज्यादा सुनो तो उससे क्या होगी, वो अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी एनर्जी देंगे कि उससे आप उसको पार कर सकोगे। पॉजिटिव एनर्जी अपना आत्मा को इतनी तेज पावर दे सकते हैं। अब एक बार बोलकर देखो कुछ पॉजिटिव बात, अपना मन को बोल देखो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एक अजीब सी एक एनर्जी दे देंगे। अभी आप करके देख सकते हैं। बाद में और अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, उसे आप तुरंत देखो, उसके तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। स्वयं देखिए। नेक्स्ट आसक्ति, एक गीता में एक बात कह रहे हैं कि दुख के कारण की वजह से, दुख का कारण में यहाँ पर आसक्ति के बाद बोले कि 2/62 नंबर श्लोक में गीता में कह रहे हैं कि आसक्ति जो है कोई किसी की चीज में, हम पिछले वीडियो में हम आसक्ति की बात बोले थे, तो उससे क्या होता है, किसी भी चीज हमको पाना है, किसी भी चीज में मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ अटैचमेंट है, मुझे चाहना है, पाना है, तो ये आसक्ति से वासना कामना होगी, कामना वासना की उद्भव होगी। और वासना जब जन्मेंगे मन में, तो वासना से आपको तैयार होगा, आपको अगर वासना तो पूरा होगा तो ठीक, उससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाएंगे, और वासना अगर पूरा नहीं हुआ तो उससे हम लोग को बहुत गुस्सा, एंग्रीनेस आ जाएंगे। और एंग्रीनेस की वजह से हमारे मन में, अंदर के मन में जो तोनु स्वरूप में कुछ तो कुछ क्लेश आ जाते हैं, और उसकी वजह से हम खिटखिटापन, किसी के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार जो हमने नहीं चाह रहे थे उसको, वो कुवाक्य को हम मुख से बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं और खुद भी दुखी हो जाते हैं। ये सारे के सारे चीज का जो रूट कॉज आसक्ति की हो जाता है। और ये आसक्ति क्यों आता है, अविद्या के कारण आता है। तो ये सब चीज है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमारे दुख का रूट कॉज है। एक बार जानने का प्रयास कीजिए और स्वयं विचार कीजिए, जो मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ, जो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। और ये जब हमारे जो एंग्रीनेस आता है, जब गुस्से होते हैं पर्सन, तो वो सबसे, यहाँ गीता में ये भी कह रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट होता है। बुद्धि के जो पुण्य कर चुके हो, जो भी अच्छा काम कर चुके हो, ये भी आपको लय विनाश कर सकते हैं। ये एंग्रीनेस, अब गुस्सा, और अपना सारे जो अपना अच्छा बुद्धि जो है, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं गुस्सा। तुरंत की तुरंत कुछ भी एक्शन ले लेते हैं बुद्धि, लेकिन वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए गीता में ये भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ डिसीजन लेना हो तो सोच समझ कर लेना हो, बुद्धि से नहीं, आत्मा से पूछकर। प्रणाम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्लेश को, ये सारे दुख का निवारण के उपाय धीरे धीरे बोलते रहेंगे। देखते जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर रखिए। प्रणाम।